Brought to you by Khata Book. इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हा? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के लिए एक अच्छे संकेत दिए हैं और उन्होंने कहा है कि कुछ हफ्तों के अंदर कोरोना वैक्सीन लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी और इसको लेकर जिला प्रशासन से लेकर सभी आला अफसर ने एक टास्क फोर्स का निर्माण किया है। और इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर सुधीर पटेल साहब। पटेल साहब, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो कहा है उनको लेकर प्रशासन कितना तैयार है? हमारे सबके लिए बहुत अच्छा समाचार है कि कोरोना की वैक्सीन बहुत जल्द ही बड़ौदा शहर के नागरिकों के लिए भी उपलब्ध होगी। तो किसी भी वैक्सीन को स्टोर करने के लिए डीप रेफ्रिजरेशन अवेलेबल होना सबसे प्राइमरी मांग है। तो वैसे भी हम जानते हैं कि बड़ौदा शहर में छोटे बच्चों के लिए ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम पूरे साल भर चलता है और वो सभी वैक्सीन को रखने के लिए हमारे बड़ौदा शहर के सेंट्रल जो स्टोर है वहाँ पर 4 जोनल ऑफिस है वहाँ पर और सभी 34 यूपीएससीज पर भी हमारे पास डीप रेफ्रिजरेशन की पूरी व्यवस्था है। सर, उनको किस तरीके से वितरित किया जाएगा उसके बारे में कुछ हाई पावर मीटिंग जो हुई है इसमें कुछ निर्णय लिया गया है? बिल्कुल, ये जो कोरोना वैक्सीन आने वाली है तो उसकी पूर्व तैयारी के एक भाग के रूप में माननीय चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर भी एक और 2 मीटिंग हुई है और उसमें भी क्योंकि हम जानते हैं ये वैक्सीन आएगी तो वो तबक्कावार आएगी, वो पूरी वैक्सीन एक साथ नहीं आ सकती। तो जैसे जैसे वैक्सीन का सप्लाई आता है तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये वैक्सीन शुरू में आएगी तो किसको सबसे पहले प्रायोरिटी में इसको लगाना है। तो उसके लिए सबसे पहले अभी प्राइमरी लेवल पर यह तय हुआ है कि जो भी कोरोना फ्रंट वॉरियर्स है उसको सबसे पहले ये वैक्सीन दी जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी। तो रफली बड़ौदा शहर में आज की तारीख में कितने फ्रंटलाइन वॉरियर्स है उसकी भी एक प्राथमिक गणना हो चुकी है। क्या सर ये माना जाए कि जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब लोगों को डिस्ट्रिक्ट वाइज से लेकर तालुका वाइज तक जो लोगों को वैक्सीन पहुंचानी है, इनके लिए प्रशासन बिल्कुल पैनी नज़र रख रहा है वितरण व्यवस्था पर भी? हाँ बिल्कुल, ये रखनी ही पड़ेगी और रखनी ही चाहिए क्योंकि ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आज की तारीख में वर्क होगा आने वाले समय में, क्योंकि कोरोना की महामारी ने कितना सब नुकसान किया है सभी लेवल पर वो हम सब जानते हैं। तो ये इससे इम्पोर्टेंट कोई और काम हो भी नहीं सकता और जब भी कोई प्रोग्राम वैक्सीनेशन का आएगा तंत्र की सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। तो क्या सर ये माना जाए कि जिस तरीके से जो अभी जो वैक्सीन का जो स्टॉक आएगा पहले ट्रायल बेस पर, तो उनको स्टोरेज करने के लिए हमारे पास पर्याप्त सुविधा है अभी? हाँ, जो मैंने पहले भी बताया कि पूरे साल भर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलता है। अगर ये कोरोना वैक्सीन को भी स्टोर करने की वही SOP है तो बिल्कुल हमारे पास पूर्ति उसको संग्रह करने की व्यवस्था है ही। वो अगर इसके लिए कोई ज़्यादा सावधानी या कोई अलग तरह की SOP है तो वो जो भी होगा वो इन फ्यूचर गवर्नमेंट की तरफ से आएगा तो एक अलग बात है। तो ये थे डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर सुधीर पटेल साहब, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर माना कि अकेले वडोदरा शहर के अंदर 20,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा और इनकी वितरण व्यवस्था में कोई चूक न हो, इसके लिए प्रशासन भी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। कैमरामैन सिद्धार्थ खेरे के साथ वशिष्ठ शुक्ला, वडोदरा, गुजरात तक।